ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं कन्यासुव। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, अभी बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बताया कि विवाह का वर्षगांठ यहाँ मनाने से बहुत आनंद आया। और इतना ही नहीं, पंडित जी ने इसमें भाव बताया, वो भाव अगर जीवन में धारण हो तो झगड़ा तो कोई बात ही दूर हो जाएगी, है ना। स्वामी जी हमें याद है, बहुत कुछ बताना, इसलिए थोड़ा एकदम कंसंट्रेट होइए। आप बहुत जल्दी जल्दी सुनने का प्रयास करिए, है ना। पूरा दिमाग लगाकर फिर प्रश्न अगले बार में फिर पूछने का प्रयास करिएगा। तो उसमें बता रहे थे कि भाई जब बात में है तो कुछ खटपट उटपट हो सकती है ना। तो बोले कि कभी भी जो है ना बैठ के साथ में मिलके बात किया करो, है ना। जब आप बैठ कर बात नहीं करते हैं, बस ऐसे ही कुछ कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो ही बिगड़ता है। बच्चे में भी ये अवगुण आ जाता है। तब जब बैठकर साथ में मिलके बात करेंगे उस भाव से लेकर, तो जरूर समस्या का समाधान ही नहीं बल्कि और ही उन्नत बढ़ने का आपको मौका मिलता है, जिससे आप और प्रगति की तरफ बढ़ते जाएं। दूसरा बताया कि एक भोजन के संदर्भ में, तो राजा अश्वपति जी ने जब उनके यहाँ 4 लोग आए थे तो उन्होंने बोला था न में उन भोजन नहीं करना चाह रहे थे। देखिए, अन्न का मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, है ना। हम लोग जो बच्चों का सभी का आदत ऐसा हो गया कि बाहर का कुछ खा ले, ऐसा खा ले वैसा खा ले, और घर से कोई इच्छा ही नहीं हो रही है कि उस रूप में खाएं वैसा कुछ भी भोजन सात्विकता। तो सात्विकता भोजन नहीं होने के कारण ही इतने रोगों का सब सारे जो है इकट्ठा होते जा रहा है। भोजन जितना ही शुद्ध सात्विक होगा उतना ही उचित होगा रहेगा, शरीर और उन्नत करेगा। ये बहुत अच्छा आयुर्वेद का एक बताया गया, हितभुक रीतभुक और मितभुक। तो इसमें जो पंडित जी बता रहे थे, तो वहाँ राजा अश्वपति के पास उन्होंने बोला कि आप ये भोजन ग्रहण कीजिए, और उन्होंने जो मंत्र बोला था, न में जनो अस्पते न कदयो न मंदप नाना हिता अग्निहोत्रा विद्वान न सवैरी स्वर्णिकुता। मतलब आप ये भोजन को ग्रहण कीजिए, मेरे भोजन इतना शुद्ध पवित्र है, न मेरे पूरे राज में, मेरे कोष में ऐसा कोई भी धन नहीं इकट्ठा होता जो कि न में जनो अस्पदे, कोई मेरा जो है जन्मे, पूरे जन्म में कहीं भी न में जन अस्पदे, कोई ऐसा नहीं है जो चोर है, न कदयो, न कोई कंजूस है, न मदपा, कोई ऐसा नहीं हो कि जो है मदपान करता हो, न मदपा नाना हिता अग्निहोत्रा विद्वान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना अग्निहोत्र किया हुआ भोजन को ग्रहण करता हो, न सवैरी, कोई ऐसा नहीं है जो पुरुष नहीं है जो व्यभिचारी हो। तो जहाँ व्यभिचारी पुरुष नहीं हो सकते वहाँ व्यभिचारियाँ स्त्रियाँ कहाँ हो सकती हैं। आप इसलिए इस अन्न को ग्रहण कीजिए, ये कोष इतना पवित्र शुद्ध और निर्मल है। और ये अन्न के ही गड़बड़ से सारे रोग से लेकर सारे संस्कृति में एक गलत हो रहा है। फिर बहुत अच्छा इंद्रवेश जी ने बताया, है ना। एक पंडित लेख राम जी का 2 कथन अंत में उन्होंने छोड़ कर चला, है ना, कि इस पूरे समाज में 2 कार्य कभी कदापि भी बंद नहीं होना चाहिए, एक तहरीर और एक तकरीर का कार्य कभी बंद ना होना चाहिए। और लेखन का, वाद विवाद का, जो हमारे शास्त्रार्थ का कार्य है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए आर्य समाज में। जहाँ भी कमी होता है वो ज्ञान की कमी से हम अनुसार कर्म का कमी हो जाता है। देखिए, विवाह होता है तो विवाह तो घर रजिस्टर कर दीजिए, लिख दीजिए, उतना पर भी हो जाता है। लेकिन वैसा एक दिन में ऐसा क्या डाल दिया जाता है, जिन्होंने पंडित जी ने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि सूरत तो समय के साथ चल जाता है, लेकिन सीरत में जो आत्मविश्वास होता है, जो एक दूसरा में समर्पण हो रहा होता है, तू ही तू रहे बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जिस्तुजू रहे। तो ये कितना समर्पित होके, ये कितना जीवन में ऐसा रग रग में भर दिया जाता है। समय के साथ तो सबको ढलना है। अच्छा, आप याद करके देखिए, है ना, मृत्यु का कैसे एक चक्र चलते रहता है। जब आप जन्म लिए 6-8 साल 9 साल तक आपको याद होगा, तो उसके पहले भी तो कुछ घटनाएं घटी, जैसे बच्ची है उससे भी पहले। तो जैसे जन्म का जैसे विकास हो रहा है, तो अंत में फिर ऐसे ढलते ढलते लास्ट अंत में समाप्त होना है।
लेकिन आज जितना मर रहे हैं वही हमेशा अंत तक रह जाए। एक बहुत अच्छा, आप बहुत सब तार को जोड़िएगा, बहुत समय अल्प है ना। उसमें एक हिंदी फिल्म में इतने अच्छे अच्छे गाना है, मैं अकेला बहुत दिन चलता रहा, अब सफ़र जिंदगानी की कटती नहीं। खाली वो सफ़र जो है एक पहिया जैसा गाड़ी से नहीं चल सकता। कल बच्चे अलग चल जाएंगे, उनको मन नहीं लगेगा आपके साथ, आप अकेला हो जाएंगे, तो जीवन क्या बस उदासियों में बिताना है। कब मेरा बच्चा पूछेगा आज फ़ोन किया नहीं किया, बहू क्या कर रही है या नहीं कर रही है, आज कैसा व्यवहार कर, क्या उन्हीं पर रह के हम अपना पूरा सबका ये कर लेंगे। लेकिन आप अगर खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो वो आपको ही बार बार चाहेंगे कि हाँ कैसे मेरे माँ पिताजी, कैसे हम उनके एक एक चीज़ के लिए न्योछावर कर दें। एक बहुत बड़ी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, मैं कल बात कर रहा था आचार्य सोने राव जी से, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या पता इसे क्यों माता बहन जी ने ऐसा ही बोला कि इसको पढ़ने के लिए। उन्होंने बताया कि मैं एक कक्षा में 11वीं में अनुत्तीर्ण हो गया है ना, और मुझे कुछ कारणवश किसी के द्वारा ये प्रेरणा मिला सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए। कल 9:30 बजे मैं कार्यालय जाता हूँ, तो उस समय किसी न किसी से बात करता हूँ, तो मुझे उनसे बात करने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने बोला कि मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का सौभाग्य मिला। जब मैं पढ़ते गया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्या जीवन इसी के लिए है, ऐसे ही समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने अब और उसको और खोलना है, मुझे उनसे और भी पूछना है, दूसरे से भी बात कर रहा है। उनको ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी प्रेरणा जगी कि दिन रात पढ़ाई शुरू कर दिया। और राजीव यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, दिन रात पढ़ाई में लग गए, है ना। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई ही पढ़ाई करते रहे, और ऐसी स्थिति हुई कि ना ही कि सिर्फ उस क्लास में, उस कक्षा में, उस विद्यालय में, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के पूरे गोल्ड मेडलिस्ट हुए, सबसे टॉप में। पीजी किया उसमें, उसके बाद दोबारा के सब में पूरे भारत में इतना अच्छा पोजीशन लाया। क्योंकि ऐसा क्या बात हो गई सत्यार्थ प्रकाश में, आपको पढ़ने से ऐसी प्रेरणा मिल गई। तो उसको तो अभी और खोज जारी है और करते रहेंगे। तो एक योग दर्शन, ये जो सत्यार्थ प्रकाश में इतनी खासियत है। आज गला में माला बांध लेते हैं, पैर में काला काला बांध लेते हैं, अब क्या जान के रखें कितनी अविद्या, हम कौन प्रचार करेगा। एक एक का रहस्य इसमें लिखा हुआ है, इस बात को, है ना, वो खोलता है उस शब्दों से कि वो कैसे वो हम गलत की तरफ जा रहे हैं, पूरे संसार वैसे गलत की तरफ जा रहा है, और छोटे मोटे ऊपर ऊपर से छलनी छलनी हम प्रयास करते हैं हटाने के लिए। तो उसके सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास में थोड़ा सा 2-3 लाइन में पढ़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो हम लोग ये मान लेते हैं जन्म पत्रिका ज्योतिष का, उस संदर्भ में क्या महर्षि दयानंद जी ने कितनी प्रेरणा से बताया है। और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, और संप्रदायों में क्या क्या होता है, जो इंद्रवेश जी बता रहे थे कि धर्म के रक्षा करने के लिए, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा होती है, उसके लिए क्या क्या प्रयास हो सकता है। इस ग्रंथ से पढ़ने से अपने को भूमिका ऐसा बीज रूप में धारण होता है। तो इसमें है कुछ पिछली बार से चल रहा था कि हम लोग जो है कि पाप पुण्य से होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने में अर्थ जन्म जन्मांतर धारण करते हैं। जो भी सुख और दुख है बहुत छोटी सी है। इंद्रियों की अनुकूलता को सुख, इंद्रियों के प्रतिकूलता को दुख होता है। लेकिन जब आनंद के सागर में जब अपने जीवन को हिलोड़े मारने लगे, ऐसा प्रेम बरस जाए जीवन में, है ना, तो ये क्या होगा, जो कलुष है, जो गलत है, वो हटते जाए। अब 1-2 सिर्फ लाइन करके समाप्त करूंगा, फिर इसके पिछले बार योग दर्शन भी चर्चा होगी कि हाँ जस्ट 1-2 लाइन ही कि सिर्फ शुरुआत हो जाए, है ना। जब वो ये कहते हैं जो चाहो सो मतलब ये हम जब पाखंड में जो भूत पहले झाड़ते हुए हम लोग गांव में देखे हैं, ऐसा करते हुए जब आते हैं कि हाँ ये हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये पहन लिए, तो उसमें जब ज्ञान से हम बताते हैं कि जब डंडा चपेटा मार लाते हैं तो उनका हनुमान देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि ग्रहण हरण करने का प्रयोजनार्थ ढोंग है। और हम किसी से ग्रहग्रस्त मतलब जो बोलते हैं ना कि शनि का प्रकोप हो गया, बुध ऐसा हो गया, शुक्र हो गया, तो उसके विषय में बता रहे हैं। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विद्याभ्यास के पास जाके वे कहते हैं कि हे महाराज,
इसको क्या है, तब वे कहते हैं इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। तो अभी एक जस्ट बता रहा था कि ये जो बोलते हैं कि इस पर चढ़ गया शनि ग्रह, तो इसका क्या उपाय हो सकता है। अच्छा ये देखिए इतने कुंभ में सारे स्नान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक विद्यापति एक अपराध क्षेम में जाए परसल पाए मैं तो पाने की करब तब जब योग ध्याने जन्म कीर्तार्थ बस एक ही स्नान है। अगर एक ही स्नान से पूरा पाप अगर धूलमिल हो जाए तो सारे कुछ और न्याय का न्यायालय सब कुछ बंद कर देना चाहिए, बस स्नान करा देना चाहिए सारे कैदी को, सब उनका पाप धुल गया, तो फिर सजा क्या चीज के लिए। कितने ज्ञान, वो तो ज्ञान का प्रचार का एक माध्यम था, अगर सही रूप में नहीं जाएंगे तो यह अज्ञानता फैलते जाएगा, फिर गलत गलत भाव में चलते जाएंगे। धन्यवाद, बहुत कुछ करना है, फिर आगे करेंगे।